नमस्कार दोस्तों, दिस इज यशपाल सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईफाई कक्षा पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं बच्चों आपके साथ जुड़ूंगा आज क्लॉक का चैप्टर लेकर। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो इंफॉर्मेशन, और कोशिश करेंगे कि आप आने वाले अपने एग्जाम्स में जो है इसको 100% सही कर पाओ। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले मैं बता दूं बच्चों, आप जितने भी लोग इसको देख रहे हैं बच्चों, इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमें मेहनत करते हुए मजा आएगा बच्चों। और हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन जो है वो कंटेंट इन फ्यूचर में दे पाए। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लॉक। और ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीओ दिल्ली सीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल, एनटीपीसी, स्टेनो, एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स के अलावा जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है पहले बैंकिंग में भी डेटा सफिशिएंसी वगैरह में एक आध क्वेश्चन आ रखा है और बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो बच्चों सारे लोग जुड़ जाओ इससे। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं। तो क्लॉक का ये लेक्चर 1 है। ऐसे ही करके हम लोग यहां पर बैंक, एसएससी और जो अदर एग्जाम है उन सभी के बारे में बात करेंगे आपसे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं बच्चों। यहां पर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो सबसे पहले आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए रीजनिंग का सिलेबस। और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो एसएससी को ध्यान में रख के मैंने यहां पर डिजाइन किया है। एसएससी में बच्चों नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें बैंकिंग का सारा सिलेबस है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, लेकिन लेवल थोड़ा कम है। ठीक है बच्चों, लेवल थोड़ा कम है। तो यहां पर आप जितने भी स्टेट एग्जाम देते हो, रेलवे एग्जाम देते हो, सेंट्रल के एग्जाम देते हो, इन सभी एग्जाम्स में यही सिलेबस आता है। ठीक है, बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा सा अलग, लेवल हाई है। तो ये भी कहा जाता है बच्चों, अगर किसी ने बैंकिंग पढ़ लिया तो वो एसएससी का 40% सिलेबस कर सकता है, सॉरी 40 नहीं, 80 to 90% सिलेबस कर सकता है। और अगर किसी ने एसएससी पढ़ लिया तो बैंकिंग का 10 से 20% सिलेबस ही कवर करेगा। रीजन उसका यह है कि जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तो यहां पर जो आपकी मेंटेलिटी रहती है वो सिंपल पढ़ने और जो है ये एग्जाम में नहीं आएगा और वो नहीं आएगा, उस पर रहती है। बेसिकली आपकी जो मेंटेलिटी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट पर। बच्चों अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा टफ अलग बात है, लेकिन जो एक मॉडर्नेट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए। तो बच्चों एसएससी का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, नंबर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, ऑर्डर रैंकिंग, डाइस, ब्लडेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, लॉगिज्म, एनालॉगी, समरूपता बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बोलते हैं, इंसर्टिंग मिसिंग टर्म्स खाली जगह भरना, सुडोकू टाइप से एक क्वेश्चन बनता है, कोडिंग डिकोडिंग बैंकिंग लेवल का नहीं है लेकिन उससे बहुत कम है, अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर रैंकिंग, मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में कई सारे होते हैं, सिक्वेंशियल ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट और कई सारे चैप्टर्स बनते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड एक चैप्टर बनता है, क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब को काट के और कलर करना। उसके बाद बच्चों ऑड वन आउट, ऑड वन आउट जो है वो लेटर्स पे बेस्ड होता है, नंबर्स पे बेस्ड होता है, विषम को अलग करो, फिगर काउंटिंग, त्रिभुजों की गिनती, आकृतियों की गिनती, एजेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सिटिंग और पजल भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। और एक और बात बच्चों सेट होने वाला है, तो बच्चों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को बेहतर तरह से तैयार करने की कोशिश करो, अपने आप को बेहतर तरह से तैयार करने की कोशिश करो, जिससे थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो तो आप मैनेज कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको बताया वर्बल रीजनिंग वार्षिक, जिसमें कुछ कह के बताए, जिसमें स्टेटमेंट्स हो। अब बात करते हैं बच्चों नॉन वर्बल रीजनिंग की। अगर नॉन वर्बल की बात करें तो आभाषिक, जिसकी भाषा ना हो, जिसमें सिंबल्स हो। तो सीरीज, ये भी सिंबल्स वाली एक सीरीज होती है यहां पर। इसकी बात यहां पर स्टार, अगली बार यहां ट्रायंगल, यहां सर्कल, इस तरह से इसमें बहुत सारे सिंबल्स आ सकते हैं। तो एनालॉगी समरूपता मतलब सिंबल्स वाली समरूपता, संकेत वाली समरूपता, ऑड वन आउट। इसके अलावा पेपर फोल्डिंग, कट करना, मिरर इमेज, वाटर इमेज,
ये जो है वो पेपर वाले होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पहले बैंकिंग में आते थे। ठीक है, बैंकिंग में मैं बता दूं ये 2013 से पहले तक आते थे 10 मार्क्स में, लेकिन उसके बाद आना बंद हो गए। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम होने लगे ये आना बंद हो गए। तो ग्रुपिंग बेस्ड और फिगर से रिलेटेड, फिगर मैट्रिक्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, मिक्स फिगर्स, तो ये सारे जो है वो नॉन वर्बल के सेक्शन रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो जाता है पूर्व धारणा, स्टेटमेंट अजम्पशन। अजम्पशन को बोलते हैं पूर्व धारणा, तो ये तार्किक कहलाती है। क्या कहलाती है? तार्किक। ठीक है, तो जो मेरी कोशिश है बच्चों, मैं आपको पूरे सिलेबस से जो है एक आपका जो है इंट्रोडक्शन करा दूं, जिससे आप खुद से जो है पढ़ना समझ सके, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छा डेटा दे पाए। ठीक है बच्चों, तो तार्किक रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी भी काम को करने से पहले क्या सोचा। अब जैसे मैं वीडियो लाया हूं तो मैं ये सोचकर लाया हूं मैं बच्चों के साथ जुड़ूंगा, तो बच्चे जो है इसको पढ़कर कहीं ना कहीं एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और जो भी मेरी मेहनत है उसको कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कथन और निष्कर्ष, तो ये दो बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में, बहुत बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना। लेकिन आजकल लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कॉज एंड इफेक्ट, तर्क, समस्याएं, कार्यवाहियां, इन्फ्लुएंसेस भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सिंपल पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं। ठीक है बच्चों, तो लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सेक्शन है जो एसएससी में पूछे जाते हैं। लेवल कम रहता है, चैप्टर्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं में से आज जो हम बात करेंगे वो क्लॉक की थोड़ी सी बात स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है, तो जुड़ जाओ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए, तो क्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बेसिक मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा, लेकिन आज में जो है वो मिरर और वाटर जो है इमेज बनती है, मतलब इमेज की बात करेंगे, जो मिरर और वाटर इमेज बनती है उसकी। ठीक है बच्चों, तो इसकी बात करेंगे। अब इसकी बात क्यों करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूं। जैसे बुक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आंसर आ जाते हैं बच्चों, लेकिन कई आंसर आप लोग गलत करते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या गलत करते हो आज वाटर और मिरर इमेज में क्लॉक की। ठीक है, टाइम देकर समय पूछना। ठीक है, जैसे मान लो 7:35 हो रहे हैं, तो इसमें कितने डिग्री का कोण होगा? आवर वाले और मिनट वाले के बीच में 17.5। बहुत जैसे बहुत तरीके होते हैं, ये मैंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताई है, कैसे आया क्यों आया वो मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, एंगल देकर जो है बच्चों टाइम पूछना, कि बच्चों 7 और 8 के बीच में जो है वो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 90 डिग्री के लिए चाहिए 15 मिनट। कैसे आए 15 मिनट? 6 से डिवाइड करके, ये 35 आ गया, 15 माइनस बचेगा बच्चों यहाँ पर कितना? 20, और 15 प्लस तो बचेगा कितना? 50। तो यहाँ पर बच्चों 20 + 20/11। अब ये आ कैसे रहा वो सब मैं बताऊंगा। पहला आंसर आ गया 21 सही 9/11। दूसरा आ गया 50 + 50/11। 50 साइड कर लो, 4 सही 6/11, 54 सही 6/11। मतलब सेकंड का खेल है। मैं आपको बताऊं कोई भी टाइम, अब आप सोच रहे हो कि रट के आए, रट के नहीं आया बच्चों, मैंने रैंडमली टाइम लिया है, तो इन सब की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, और क्लॉक में मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो बच्चों 5-5 सेकंड के होते हैं, तो यहाँ जादू देखने को मिलेगा। बैंकिंग रीजनिंग में जादू थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। स्लो एंड फास्ट, घड़ी खराब हो जाती है तो उसको कैसे सही करें, उसके बाद आगे बात करें तो मिक्स प्रॉब्लम्स की बात भी कर सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बस से रिलेटेड आने जाने का टाइमिंग, उसके अलावा 2 क्लॉक, उनका साउंड का प्रॉब्लम, एक साथ कितने साउंड करते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं क्लॉक में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बच्चे जुड़े रहो। और अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम क्लॉक में देखेंगे मिरर और वाटर। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैं बता दूं इमेज, इमेजेस की बात कर रहे हैं वो भी क्लॉक की। तो दो तरह की इमेज होती है, एक तो मिरर और दूसरी होती है वाटर। ठीक है, असली जिंदगी में क्या होता है, दो तरह की इमेज होती है, एक अच्छी और एक बुरी। तो यहाँ अच्छी बुरी की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे मिरर मतलब घड़ी, क्लॉक की
मिरर इमेज कैसे देखेंगे और क्लॉक की वाटर इमेज कैसे देखेंगे, इसकी बात करते हैं। तो बच्चों जब क्लॉक की आपको यहाँ पर मिरर इमेज देखनी हो तो जरा बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर क्लॉक की मिरर इमेज देखनी हो तो बात करते हैं 11:60 या 23:60 की। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों, ये बात सभी को पता होगी, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक है, तो ये एक्चुअल 11 आवर तो पूरे हैं, जरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, 11 आवर तो पूरे हैं। अब 11 आवर 60 मिनट मतलब टोटल 12 लिखा है ये, और ये 23:60 ये 24 लिखा है। तो 12 और 24 का यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। बच्चों 17:90, अब कुछ लोग इसकी जगह 18:30 यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और क्यों ये अच्छा नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, और मोस्ट ऑफ द टाइम 18:30 से आंसर गलत आ जाते हैं। ठीक है, 17:90 से एक एक सर्टेन पॉइंट पर आपको याद रखना पड़ता है, अदरवाइज आपके सही आएंगे आंसर। और प्रतिबिंब जो है वो आभासी होते हैं, एक्चुअल नहीं होते, लेकिन आभास भी सही होना चाहिए। आभास भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका एक ही आभास होता होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है। कई लोग कहते हैं सर ये तो कंफर्म नहीं हो सकता, ये तो आभासी होता है। बच्चे अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो एक ही आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो बच्चों फॉर्मूले की बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे, तो मिरर के लिए क्या और वाटर के लिए क्या, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं ये बने कैसे, उन सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लॉक टू मिरर, घड़ी में समय देकर मिरर निकालना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मिरर होता क्या है। अगर हमारे पास ये क्लॉक मान लो बच्चों, और क्लॉक में बज रहे हैं 9, ठीक है, इधर 9 है, यहां पर है बच्चों 3, और ऊपर 12 है। ये सभी को पता है, घड़ी देखनी आती है, नहीं आती तो मम्मी पापा से पूछो। ठीक है, यहाँ पर कि पापा घड़ी देखनी बताओ, 9 आ गए। अगर मैं इसकी यहाँ पर मिरर लगा दूं तो ये 9 जो है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बस बता रहा हूं बेसिक। तो 9 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कितने में, 3 में। बहुत बढ़िया। तो बच्चों 9 का क्या बन गया, 3, दोनों को जोड़ें कितना आ रहा है, 12, और 12 को लिख सकते हैं 11:60। तो इसका मतलब मिरर, क्लॉक का और मिरर का जो सम होता है वो होता है 11:60। तो ये 11:60 कहां से आया, मतलब 12। तो इनमें से हम एक को घटा देते, दोनों को जोड़ा है ना, तो अगर हमसे मिरर पूछेगा तो 11:60 में से क्लॉक घटा के मिरर निकाल लेंगे, और अगर हमसे वहां पर मिरर पूछेगा तो क्लॉक घटा के मिरर आ गया, और अगर क्लॉक पूछा तो मिरर घटा के क्लॉक आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बच्चों ये 11:60 कहां से आया वो मैंने बता दिया, बहुत बेसिक सी चीज है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर बहुत जो है जादू वाली चीज बता दी, सिंपल चीज है। लेकिन अगर कभी भी टाइम आपका, कभी भी टाइम, कभी भी टाइम आपका 12 या 12 से ज्यादा हो, घटाने में प्रॉब्लम हो, तो 23:60 यूज कर लेना। क्या यूज कर लोगे, 23:60। 23:60 भी यूज हो सकता है 12 या 24, ठीक है, तो 23:60 भी यूज कर सकते हैं, उन सब की बात हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर लूं, यहाँ पर ब्लूइश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये दिखेगा नहीं, एक मिनट रुके आप लोग। सही था, रेड ही सही है, दिख रहा है आपको एटलीस्ट। ठीक है, चलिए तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। तो बच्चों जरा याद रखो, अगर हमें मिरर और क्लॉक दोनों का जोड़ कितना है, सम कितना है, 11:60। ठीक है बच्चों, 11:60 जोड़ है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार बात है। तो बच्चों 11:60 और 11:60 की जगह अगर हम चाहें, जहां जहां 11:60 यूज ना हो उनकी जगह आप बच्चों यहाँ पर 23:60 भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। बस ये बात है, ये 12 से पहले और ये 12 के बाद। ठीक है, यहाँ पर तो ये बात है, जब भी 12 से ना घटे वो ये 11:60 से ना घटे तो फिर सब्ट्रैक्ट ना हो तो 23:60 यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला कहां से आया वो आपको पता है। चलिए बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों फटाफट जुड़ जाओ, वीडियो पॉज करके आंसर निकालो फटाफट। तो घड़ी में समय हो रहा है बच्चों, दिख रहा होगा क्या समय हो रहा है, 8:37। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, वेट करो वाटर का आने का, और वाटर पे आने पर बच्चों आपने कहीं से पढ़ रखा हो, मेरा प्रॉमिस है मैं आपको 100% आज
2 पॉइंट नए सिखा के जाऊंगा, इतने सिंपल टॉपिक में भी, इतने सिंपल टॉपिक में भी 2 पॉइंट नए सिखा के जाऊंगा। और मेरा प्रॉमिस है बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बात करते हैं हम यहाँ पर 8:37। ये सिंपल क्वेश्चन है, मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए तो सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमें मिरर चाहिए चाहे वाटर चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने से घटाएंगे? 1160 से। तो 8:37 को घटा दो, यहां बचेगा बच्चों 23 और यहां पर बच्चों बचेगा 3, 3 23। अब बच्चों एक प्रॉब्लम आती है, एम लिखें या पीएम? बच्चों बताओ, एम है तो एम लिख दोगे, पीएम है तो पीएम लिख दोगे। नॉर्मली एम पीएम कभी पूछेगा नहीं, ये मैंने इसलिए बता दिया, अगर कभी आ जाए तो आप डरे नहीं। ऐसा नहीं होता कि घड़ी है उसके सामने मिरर आप लगा दिया, सुबह का शाम नजर आने लगेगा। सिर्फ आपने मिरर रखा है, सुबह रखा है तो सुबह ही लगेगा वो, शाम रखा है तो शाम ही रखेगा लगेगा, तो टाइम वही रहेगा। एम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम तो एम, पीएम तो पीएम। बच्चों अब इसका जरा देखो ध्यान से, ये भी बहुत सिंपल है। कितने से घटा दोगे? 1160 से, क्योंकि मिरर की बात, दर्पण की बात हो रही है। ध्यान रखें हिंदी वाले, मुंह ना बनाए, क्वेश्चन बनाए। ठीक है बच्चों, दर्पण सभी को पता है। तो यहां पर 1160 से 1112 घटा देंगे तो यहां पर आएगा 48, यहां आएगा 0। और 0 का मतलब सभी को पता है कि रेलवे स्टेशन पे घड़ी देखते हो तो 0 का मतलब हीरो, मतलब 12। तो 12:48 का समय हो रहा होगा और आंसर खुश हो जाओ तो आपका मुंह ऐसा बन चुका होगा कि मैंने तो कर लिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करें, अगर यहां पर बच्चों, प्यारे बच्चों, मिरर टू क्लॉक, क्या बच्चों कोई फर्क आएगा? पहले क्लॉक से मिरर, अब मिरर से क्लॉक। ये मैंने 1160 इसलिए लिखा है जिससे आपको याद रहे। 1160 की जगह आप, सॉरी 2360 की जगह 1160 भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1160 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। लेकिन बस इतना है कि अगर घटेगा नहीं, घटेगा नहीं तो फिर 2360 यूज करना पड़ेगा, वरना कोई भी यूज करो आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दोनों एक ही बात है। चलिए तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन पे बढ़ूं यहां पर तो आपको दिख रहा होगा कि दर्पण में समय 12:37 है। तो बच्चों क्या 1160 से घट पाएगा? नहीं। तो हम क्या यूज कर लें? 2360, है ना? 2360 और 12:37 से यहां पर हटा दें तो बचेगा कितना? 23, है ना? और यहां पर आ जाएगा 11, 11 23 आंसर। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब आपका 12 या 12 से ज्यादा हो तो 2360 यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एक और बात, थोड़ा सा और दिमाग लगाना बच्चों, 12 को 0 लिख सकते हैं तो इस टाइम को हम 0:37 मान सकते हैं, और 0:37 मानने पर ये 1160 से भी घट सकता है। तो जब 1160 से घट सकता है तो यहाँ पर बच्चों 11:23 तो फिर भी आ जाएगा ना। तो आप 12 को 0 मान के करोगे तो 11:60 से भी हो जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आगे मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11:12, तो यहाँ 11:60 का यूज हो जाएगा तो 11:60 से घटा दो, वरना 23:60 का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो 11:12 घटा दो, मिरर से क्लॉक चाहे क्लॉक से मिरर। 11:60 जहां यूज ना हो, 23:60 12 की जगह 0 लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 0, 0:48 का मतलब सभी को पता है क्या होता है? 12:48। खुश हो जाओ, आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो मिरर टू क्लॉक और क्लॉक टू मिरर आप जान चुके हो। फॉर्मूला कहां से आया वो भी मैंने बताया आपको, और मैंने अभी कोई बात हिडन नहीं रखी है, मैं हर चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं, हर चीज डिटेल में। और मैं आपसे बदले में क्या मांग रहा हूं? ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पे बच्चों मैं बस ये चाहता हूं कि हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जिससे ये जो मैं बता रहा हूं उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जान पाएं, और कहीं ना कहीं वो अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएं और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो जरा देखते हैं यहां पर। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल अपने दोस्तों के साथ। और अगर
आपको लगता है आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, कोई सुझाव है, तो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपकी 100% हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे। बस हम तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचाइए। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बच्चों 1790, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो 1790 है। बुक्स में 1830 लिखा हुआ, 1830 यूज नहीं करेंगे। कब यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 1830 सिर्फ एक केस में सही है, जब कोई भी आवर है उसके लास्ट में 00 है। जैसे 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो ही 1830 सही है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी टाइम आएगा गलत बताएगा। क्यों गलत बताएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत जो कहते हैं कि बहुत बड़े टीचर आप ही लोग कहते हो, वो भी बहुत सारे लोग गलत कराते हैं। क्यों गलत कराते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल करते नहीं है, बुक्स से रट के आ गए और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो मेरा जो भी आंसर मैं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा मैं खुद से एनालाइज करके रखूं। ठीक है, चलिए तो बच्चों जरा देखते हैं। 1790 यूज करेंगे। हालांकि वो कह सकते हैं सर इन दोनों में चेंज क्या है, लेकिन आंसर देने के तरीके में चेंजेस आएंगे और गलत नहीं होगा। और 1790 ही 1830 है, दोनों एक दूसरे के जैसे ही है। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1760 प्लस 30, और 1760 का मतलब होता है 1830। ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो है होना और ये गलत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप फिलहाल 1830 का यूज ना करें, आप 1790 यूज करें। कैसे आंसर दोगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, 1830 का भी यूज होता है जब लास्ट में 0 आता है। क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो वाटर मेज की बात करें, जल प्रतिबिंब बनता है जब हम मिरर बनाते हैं। तो लेफ्ट वाला हिस्सा कहां पहुंचता है बच्चों? प्यारे बच्चों कहां पहुंचता है? राइट में। और जब हम यहां पर जल बनाते हैं, वाटर इमेज बनाते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा कहां पहुंचता है? नीचे। और जब ऊपर वाला हिस्सा नीचे पहुंचेगा तो बच्चों आप बहुत समझदार हो, तो मान लो मैं यहां पर 9:15 मान रहा हूं। 9 वाली सुई 9 से थोड़ा ऊपर होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 9 के बराबर होगी। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों 9:15, तो इसकी आभासी इमेज जो है वो इतना ही नजर आएगी, 9:15 की 9:15। तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1830। और अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा हो कि ये तो ऐसे ही इन्होंने बना दिया, तो मैं आपको थोड़ा सा और अलग तरह से बता देता हूं। कैसे बताता हूं वो जरा आप देखो ध्यान से। बच्चों 12 बज रहे हैं, तो मिनट वाली सुई भी ऊपर और आवर वाली सुई भी ऊपर है ना। ये बात आपको थोड़ा थोड़ा क्लॉक तो आनी चाहिए ना, घड़ी देखना। और जब बच्चों इसकी मैं वाटर मेज बनाऊं तो 12 यहां 6:30 आभास होगा, दोनों को जोड़कर 1830। ठीक है, और 1830 को हम 1830 ना मानकर क्या लिख रहे हैं? 1730। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर गलत नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, मजा आने वाला है बच्चों, जुड़े रहो हम लोगों के साथ। और ये मेरा प्रॉमिस है, आपका एक्सपीरियंस इस चैनल पे वाईफाई कक्षा पे सबसे बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो 8:37 है, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें ट्रिक नहीं, बिल्कुल आंसर। क्योंकि जल पूछा है, जल प्रतिबिंब की बात करें तो फॉर्मूला 1790 रट लो, यहां पर टैटू बनवा लो। 1790 में से बच्चों कितना जाएगा? 8:37। पता है? पता है, वाटर की वजह से 1790। अगर यहां पर जल ना होकर मिरर होता तो 11:60 या 23:60। 18:30 लिखने से आंसर गलत आते हैं। क्यों आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी बच्चों, चलिए देखिए। तो अब बात करते हैं हम वाटर मेज की। अगर हम वाटर मेज की बात करें तो घड़ी में समय हो रहा है 8:37। और पूछा क्या है? वाटर मेज। ठीक है बच्चों, एक प्रॉमिस है मेरा आपसे कि आप इस चैनल पे अगर जुड़ते हैं आपका एक्सपीरियंस सबसे बेटर रहेगा। और बस हम इतना चाहते हैं कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये बिल्कुल सिंपल है। दर्पण की बात करते हैं तो हम कैसे करेंगे जरा देखो बच्चों। 1790 यूज करेंगे ना। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है वो है जल। अगर मिरर होता तो हम यूज करते 11:60। तो 1790 से घटाएंगे 8:37। यहां पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आएगा 3।
और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, 9 8 17। आई होप आपको समझ में आया होगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर में, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल यही है। ठीक है बच्चों, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से घटा लोगे आप। नेक्स्ट एक और, इसका जरा सोल्यूशन बताओ बच्चों। 1 मिनट वीडियो आराम से रुक जाओ। अगर बच्चों एक और बात सुनो, अगर मैं यहाँ पर 1790 की जगह 1830 यूज कर लूं, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। 1830 यूज करूंगा ना, तब भी बच्चों यहाँ पर 1 मिनट रुको, मैं इसको मिटा दूं रेजर करके। हाँ ये ये आ गया, मिट गया, और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। हाँ जी, ये आ गया, तब भी आंसर सेम आएगा। बस इतना है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 60 ऐड करोगे 90 बन जाएंगे, और यहाँ 17 रह जाएंगे, फिर से 53 बचेगा, और यहाँ बच्चों 9 आएगा। आंसर आंसर सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन अब आगे बताओ। तो बच्चों आप सभी ने किया होगा कितना, 1790, और आंसर आपने गलत किया होगा। प्रॉमिस कंफर्मेशन सब है मेरे पास। यहाँ से बच्चों अगर 10 में से 2 जाएगा 8, और बच्चों 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 11 6। ठीक है, यही तो आएगा ना। ठीक है, तो 90 में से जब आप ये घटाओगे तो अब आप इसको कितना लिखोगे। बहुत होशियार है हम, तो हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे 18, और यहाँ से जो 60 मिनट हैं, 78 को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं ना। तो 18 इधर आ गया, 60 इधर आया, 60 ऐड करेंगे तो हम लिख देंगे 7, है ना। और आप कहोगे आंसर, और मैं कहूँ ये आंसर गलत है, तो ठीक है, गलत है। क्यों गलत है वो आपको बताऊंगा। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा बच्चों, एक ट्रिक ध्यान ध्यान रखना, कभी भी अगर 1790 यूज कर रहे हो तो कभी भी 60 मिनट नेक्स्ट ऐड ना करें, 60 मिनट ऐड ना करें, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, रटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखें ये बात। ठीक है, तो यहां से आएगा 78, 78 यहाँ से आएगा 6, और इसको लिखना है 18, और यहाँ 6 18। आंसर कभी ऐड ना करें, क्यों ऐड ना करें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ 11 12, तो इसकी एक्चुअल इमेज बना के चल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास बताने के। ठीक है, चलिए मैं एक पुराने तरीके से लेके चल रहा हूँ। बच्चों ध्यान रखना, जब वाटर इमेज बनती है तो जो सुई जितना ऊपर होती है उतना नीचे आती है या नहीं, बोलो बोलो, यस और नो। बच्चों यस और नो, जो सुई इस 9 और 3 के कंपैरिजन में जितना ऊपर है, वो 9 और 3 के कंपैरिजन में उतना नीचे आएगी। एक्स ऊपर तो एक्स, नीचे प्लस एक्स तो माइनस एक्स। ठीक है, ये बात सबको पता है, 9 और 3 से जो सुई जितना ऊपर वो सुई उतना नीचे, ये बात सबको पता है। अब बच्चों इसमें मैं थोड़ा और क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देखना। अच्छा, 11:12 हो रहे हैं, इसकी बात मैं करता हूँ। ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बहुत कम लोग बात करते हैं, होशियारी की बात करते हैं, सब पढ़ा के चले जाएंगे, इन चीजों को नहीं बताते। रीजन, क्योंकि आपको टफ लगता है। इसको आप क्या करो, घर पे जाना घड़ी देखना, यही आंसर आएगा जो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1790 में से जब मैं 11 12 घटाऊंगा तो आंसर यही आएगा। लेकिन ये एक्चुअल में प्रूफ करना हुआ तो कैसे होगा, उसके लिए मैं एक क्लॉक बना रहा हूं। ठीक है, जरा ध्यान देना सारे लोग। बच्चों अगर मैं क्लॉक बनाऊं तो ये तो पता है ना, जो सुई जितना ऊपर उतना नीचे, अभी मैंने समझाया। ठीक है, पता होगी, नहीं पता है तो सीखो, फिर से देखो। ये 12 आ गए, एक आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10 और ये 11। अब बच्चों मैं जरा एक कलर चेंज कर लूं यहाँ से, जिससे आप इसको देख पाओ। ठीक है, तो बच्चों एक बात जरा ध्यान से देखना, टाइम हो रहा है 11 12। तो बच्चों एक बार बताओ, जो सुई है वो 11 और 12 के बीच में होगी, इसमें कभी कोई गलती नहीं होती, ये सब लोग सही करते हैं। ठीक है, तो 10 से ऊपर है तो यहां से बच्चों नीचे आएगी। जब यहां से 12 मिनट हो रहे हैं ना, तो 12 में 2 मिनट नीचे है, 2 मिनट नीचे है, तो नीचे कितने बच्चे, 3 मिनट। 5 मिनट होते हैं ना 2 से 3 के बीच में, तो 3 मिनट ऊपर तो 3 मिनट नीचे, 18 हो गए ना
बच्चों 3 से 3 मिनट ऊपर तो 3 मिनट नीचे, तो 18 हो गया, ये बात सबको पता है। अब बच्चों 11-12 की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, 9 से देखनी है ना सुई, कितने आवर है, 2 घंटे से ज्यादा और 3 से कम, तो पीछे भी कितनी आएगी, 2 से ज्यादा, तो 1 और 2 और 3 से कम, तो कहाँ रहेगी, 6 और 7 के बीच में रहेगी या नहीं। होशियार लोगों, 6 और 7 के बीच में रहेगी, तो 6-18 आंसर आना चाहिए ना। और बुक्स में हर जगह ये लिखा है, तो इस बात का थोड़ा ज्ञान जो है आप लेते रहें बच्चों, इस बात का ज्ञान लेते रहें, ठीक है। चलिए, तो 18 ये कब यूज करना है, जो मैं आपके सामने लिख रखा है, ये मैं कलर चेंज कर लूं यहाँ पर। तो ये वाला कब यूज करना आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ अब तो ये वाला कलर चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, 1 मिनट अंदर जाके करना पड़ेगा। आ, हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सब जो आपको दिख रहा है इसमें, इसको 1 मिनट रुकना बच्चों, प्यारे लोगों, सारे लोगों, हाँ जी, ठीक, अब सही। देखिए, तो 18:30 है, इसका यूज तब करना है जब आवर के लास्ट में 00 हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 5, 6, 7, 8, 9 बज रहे हो, तो इसका यूज करें, अदरवाइज ना करें, अदरवाइज गलत आंसर आएगा, ठीक है। अब जरा 1790 का वाटर टू क्लॉक हो चाहे क्लॉक टू बार वाटर हो, तरीका सेम रहता है, जैसे 8:37 हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, वही तरीका 1790 से घटा दो, 8:37 को आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 60 से ज्यादा आया तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3, यहाँ बच्चों बचेगा 5, यहाँ पर 9, 8, 17 आंसर, ठीक है। और इसमें भी बच्चों वही सेम पुरानी चीजें, 1790 यूज करोगे, 11-12 यूज करोगे, यहाँ 78 आएगा। तो कभी भी यहाँ बच्चों आ जाएगा 6, कभी भी ये ऐड नहीं करोगे, यहां से आंसर आ जाएगा 6 बजकर कितना, 18 मिनट। लेकिन एक केस में ऐड करोगे, कब करोगे वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिख दिया मान लो क्लॉक में समय, क्वेश्चन देख लो ध्यान से, और ये वाली रिक्वेस्ट सुन लेना, इतना ही कह रहा हूं मैं, कुछ और नहीं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए, क्लॉक में समय हो रहा है बच्चों 3 बज रहे हैं, तो मुझे वाटर बताना, अब बताओ, ठीक है, वाटर बताना है, तो सिर्फ इस केस में लगेगा, 9 बज रहे हैं वाटर में, अब क्लॉक में बताना है, तो इस केस में यूज होगा क्या, जब 00 आया 18:30, अदरवाइज कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। ये हर चीज प्रैक्टिकल से मैंने की है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आंसर आपका गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, 3 बज रहे हैं, इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूं तो यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 15:30, और 15:30 का मतलब होता है 3:30, सभी को पता है, और ये बात सभी जानते हैं कि अगर 3 बज रहे हैं और इसको उलट दें तो इसकी इमेज 3:30 के आसपास नजर आने लगेगी, तो ध्यान रखें। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज के सेशन से, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हो सके तो फेसबुक पे व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं। आज के लिए इतना ही, आई होप कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ सीखा होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।